हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीबी यथार्थ प्लेटफॉर्म पर। सभी का स्वागत है, सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हम एक क्लास लेके आए हैं जहाँ से मैंने आपको टैगलाइन में आपने जो देखा है हमारे यहाँ थंबनेल में कि आपने पढ़ लिया तो एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा हर एग्ज़ाम में। आपको यहाँ से जो क्लास है उसमें से आपको क्वेश्चन ज़रूर कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम के जो भी आप एग्ज़ाम दोगे उस पेपर में उसका क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो हम यहाँ आपको स्टार्ट कर रहे हैं, राजस्थान से संबंधित है तो राजस्थान के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं जहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन निश्चित आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम राजस्थान के बारे में। राजस्थान की एग्ज़ाम है, राजस्थान के स्टूडेंट है, राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं। वहाँ से राजस्थान के संदर्भ में जो मैंने पहले ही बताया था कि देखा जाए तो क्या है कि आपके मैक्सिमम जो क्वेश्चन है राजस्थान जीके से संबंधित है। तो राजस्थान के हम एक तरीके से स्टार्टिंग लेके आए जहाँ से वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो राजस्थान शब्द है सबसे पहले, तो राजस्थान है। तो देखा जाए तो राजस्थान के बारे में हम बात करते हैं तो राजस्थान क्या है, ये वर्तमान में क्या है, एक राज्य है। और उससे पहले क्या हुआ करता था, राजस्थान जो भूभाग था उस पर कई अनेक राजवंशों के राज्य हुआ करते थे। तो वो एक तरीके से रियासतें हुआ करती थी, तो अलग अलग भागों में वो विभाजित था। तो राजस्थान मूलतः देखते हैं तो वो कहाँ है, इंडिया का पार्ट है। इंडिया जो है कहाँ है, देश है। और इंडिया जो किस कॉन्टिनेंटल में है, ये है एशिया में। तो बात आती है आपके भारतवर्ष की यानी भारत की। तो भारत के संदर्भ में हम जानकारी बताते हैं आपको कि भारत से का जो स्टेट है एक है राजस्थान। तो भारत का जो नामकरण हुआ था सबसे पहले क्या था भाई, प्राचीन काल में हम भारत के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको बता देते हैं। तो भारत के संदर्भ में तो इसका प्राचीन नाम कौन सा था, आर्यावर्त। क्या नाम था इसका, आर्यावर्त। यानी आर्यों के आगमन के कारण इसका प्राचीन नाम जो था सबसे प्रमुख पहले माना जाता था वो माना गया है, कौन सा है, आर्यावर्त। ठीक है, तो आर्यावर्त के बाद यहाँ आर्यों का एक शासक हुआ था और नाम था उसका भरत। और भरत के नाम पर क्या पड़ा था, इस देश का नाम भारत। ठीक है, तो यहाँ भारत जो पड़ा था और इसको नाम क्या आगे इसका दूसरा नाम जो है यानी कह सकते हैं भारतवर्ष। और भारतवर्ष का जो उल्लेख है वो आपको कहाँ मिलता है, आपके महाकाव्यों में और पुराणों में। महाकाव्य और पुराणों में आपका भारत का नाम मिलता है भारतवर्ष। और भारत का नामकरण हुआ है भरत शासक। और भरत शासक कौन से था, आर्यों का। ठीक है, तो आर्यों के आगमन से नाम हुआ आर्यावर्त। आर्यों के शासक भरत थे। भरत के नाम पर इस संपूर्ण क्षेत्र का नाम हुआ था भारत। और महाकाव्य और पुराणों में इसको क्या कहा गया है, भारतवर्ष। ठीक है, तो ये भारत का है। यदि देखा जाए तो ये आपका जो अन्य नाम मिलते हैं आपका मिलता है हिंदुस्तान। आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भाई हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान किसने था, ये फारसियों ने। फारसी लोगों ने नामकरण किया था और उन्होंने क्या था कि सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी के आधार पर, और वो शे को फारसी क्या बोलते थे, है। शे को बोलते थे है। आज भी पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर क्षेत्र में देखते हैं तो शे को क्या बोला जाता है बोला जाता है। ठीक है, तो इसके नाम पर, सिंधु के नाम पर क्या हुआ, हिंदू। और सिंधु नदी का जो उत्तर पूर्व का क्षेत्र था, यानी कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व जो संपूर्ण इंडिया का जो पार्ट था उत्तर पूर्व वाला, उसको कह सकते हैं हिंदुस्तान। यानी सिंधु नदी के आधार पर इसको, सिंधु को हिंदू कहा गया। और इस स्थान को जहाँ ये नदी बहती है तो उस स्थान के उत्तर और पूर्वी क्षेत्र को, संपूर्ण क्षेत्र को क्या कहा जाने लगा, हिंदुस्तान। और ये कहा किसने था, नामकरण किसने दिया था, फारसियों ने। बात आती है यूनानियों की। ठीक है, बात आती है यूनानियों की। और यूनानियों ने सिंधु नदी को क्या कहा था, इंडस। इसको कहा था इंडस नदी। सिंधु नदी को कहा इंडस। और सिंधु नदी का क्षेत्र जो है भारत जिसको कहते हैं, और इसका नाम उन्होंने कहा था इंडिया।
तो ये आपका इंडिया है, इंडस से। यूनानियों का नामकरण था, फारसियों का हिंदुस्तान था, सिंधु नदी के आधार पर। तो ये भारत के संदर्भ में हमारी जानकारी है और हम आपको लेके चलते हैं कहाँ, राजस्थान पर, जहाँ से क्वेश्चन आपकी एग्जाम भी यहाँ की है, आपका यहीं का बोर्ड है और यहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो हम आपको राजस्थान के संदर्भ में क्वेश्चन इससे जरूर आएगा, आपके हर एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा राजस्थान से। अब बात आती है राजस्थान के शब्द से या इसकी विकास यात्रा, शब्द कह सकते हैं या इसकी विकास यात्रा, राजस्थान शब्द की विकास यात्रा। ठीक है, तो राजस्थान नाम पहले तो था नहीं, जैसे कि मैंने कहा था 1947 से पहले तो ये रियासतों में बटा हुआ था। राज्य का देखा जाए तो ये राजस्थान का नामकरण बाद में हुआ है। ठीक है, तो उससे पहले ये रियासत जो थी अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था और वो रियासत क्या थी, अपने तरीके से एक राज्य थी। ठीक है, जयपुर राज्य था, जोधपुर राज्य था, बीकानेर राज्य था। तो ये एक जो रियासतें थी वो राज्य का ही रूप धारण किए हुए थी। तो देखा जाए इसकी स्टार्टिंग से, जब हम राजस्थान की इस भूमि जो है, राजस्थान का जो संपूर्ण भूभाग है, उस भूभाग के नामकरण के तौर पर देखा जाए तो हम सबसे पहले प्रारंभ कहाँ से करते हैं, आपकी रामायण। और रामायण के रचनाकार कौन थे, वाल्मीकि। ठीक है, और एक है आपके महाभारत। और रामायण और महाभारत क्या है, महाकाव्य। ठीक है, तो दोनों महाकाव्य हैं। और राजस्थान का जो भूभाग था इसकी किसने की थी, वेद व्यास ने। रचनाकार थे इसके वेद व्यास, रामायण के रचनाकार थे वाल्मीकि। और रामचरितमानस जो बाद में लिखी गई थी मिडवल इंडिया में, यानी मिडवल काल में, तो वो उसके कौन थे, तुलसीदास। तो रामायण आपकी महाकाव्य है जिसके रचनाकार वाल्मीकि, और महाभारत जो है उसके रचनाकार वेद व्यास। तो दोनों महाकाव्यों में इस राजस्थान भूभाग का जो नाम था वो किस नाम से संबोधित था, मरुकांतार। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है मरुकांतार। मरुकांतार नाम इनका प्रारंभ में माना जाता है। ठीक है, मरुकांतार के बाद से यदि इसकी यात्रा फिर हम आगे चलते हैं तो आपके सिरोही जो है, सिरोही के अंतर्गत है बसंतगढ़। बसंतगढ़, ठीक है, और बसंतगढ़ में क्या है, खीमल माता का मंदिर। खीमल माता का मंदिर। और इस खीमल माता के मंदिर में जो एक स्तंभ लगा हुआ है, यानी कह सकते हैं कि जो आपका स्तंभ पूरा स्तंभ है, उस पर इसका क्या नाम है, राजस्थानादित्य। राजस्थानादित्य, इस भूभाग का नाम का जो संबोधन मिलता है, राजस्थानादित्य। ठीक है, अच्छा, ये कब का है, विक्रम संवत 682। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई ये जो स्तंभ है उसकी क्या डेट क्या है, तो ये विक्रम संवत 682 है। बसंतगढ़ के अंतर्गत खीमल माता का मंदिर है, उसके स्तंभ में ये नामकरण है, यानी नाम लिखा गया, इस भूभाग को बताया गया, संबोधित किया गया है राजस्थानादित्य। और बसंतगढ़ कहाँ मौजूद है, सिरोही में। ठीक है, यहाँ राजस्थानादित्य के तौर पर है। बात आती है इसके अगली विकास यात्रा के तौर पर, तो अबुल फजल का नाम आता है। अबुल फजल, यानी कितने कितने लोगों ने इस भूभाग का नामकरण अपने तरीके से किया। तो इन्होंने क्या किया था, नाम रखा, बताया था इसका मरुभूमि। राजस्थान भूभाग को उन्होंने कहा था मरुभूमि। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आपके महाकाव्यों में नाम आपका क्या हुआ, मरुकांतार। इसके बाद आपके बसंतगढ़ जो सिरोही है, सिरोही में स्थित है, वहाँ इसका नाम राजस्थानादित्य, इस भूभाग का। अबुल फजल ने इसको जो नामकरण किया था, यानी इसको संबोधित किया गया था, तो वो किससे किया था, मरुभूमि के तौर पर। ठीक है, बात आती है 1800 ईस्वी में कौन से थे, जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज
थॉमस। और जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग को क्या नाम दिया? राजपूताना। राजपूताना यानी राजपूतों का जो स्थान है, एक तरीके से जो शासन वहां करते हैं, तो ये राजपूताना इसका नाम दिया था इस वर्तमान राजस्थान भूभाग क्षेत्र को, राजपूताना। ठीक है, तो इसकी पुष्टि कैसे होती है? यानी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है राजपूताना नाम किसने दिया था? जॉर्ज थॉमस ने। कब दिया था? 1800 ईस्वी में। ठीक है, तो सबसे पहले इसका नामकरण राजपूताना किसने संबोधित किया? जॉर्ज थॉमस ने। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और एग्जाम में संभावना इसकी हमेशा से बनती है। ठीक है, तो ये 1805 में उनके एक फ्रेंड थे विलियम फ्रैंकलिन। ये किसके फ्रेंड थे? जॉर्ज थॉमस के। उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित करवाई थी, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक में उन्होंने ये चर्चा की थी कि राजस्थान भूभाग का राजपूताना नाम देने वाले जॉर्ज थॉमस प्रथम व्यक्ति थे। तो ये विलियम फ्रैंकलिन ने कहा था। ठीक है, अपनी जो किताब लिखी थी उस किताब में इसका हवाला दिया था और 1800 में जॉर्ज थॉमस ने ये संबोधित किया था। तो ये किताब में इसका हवाला है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, विलियम फ्रैंकलिन का पूछा जा चुका है, इसके अलावा उस पुस्तक का नाम पूछा जा चुका है और आपका जॉर्ज थॉमस का नाम पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ से यात्रा पहुँचते पहुँचते कहाँ पहुँच चुकी है? राजपूताना। ठीक है, ये राजपूताना की स्थिति, यानी कह सकते हैं कि राजस्थान की जो यात्रा है राजपूताना। अब बात आती है आपकी राजस्थान की। ठीक है, तो एक आपके मध्यकालीन जो यहाँ के जो राइटर साहित्यकार हुए थे, बहुत बेहतरीन साहित्यकार थे, जिसमें आपके उनकी पुस्तक थी राजरूपक। राजरूपक, और राजरूपक के रचनाकार, पुस्तक के रचनाकार कौन थे? वीरभान। कौन थे? वीरभान। और एक दूसरी पुस्तक थी मुहणोत नैनसीरी ख्यात, और इसके जो रचनाकार थे वो थे मुहणोत नैन्सी। मुहणोत नैन्सी। तो मुहणोत नैन्सी ख्यात और राजरूपक के जो रचनाकार थे वो थे वीरभान। तो ये राजरूपक और मुहणोत नैन्सी ख्यात में राजस्थान, यानी राजस्थान शब्द का उल्लेख आया है। राजस्थान शब्द का उल्लेख हुआ है। ठीक है, तो राजस्थान शब्द का उल्लेख हुआ है, कहाँ हुआ है? आपका राजरूपक और मुहणोत नैन्सी ख्यात में। ठीक है, तो रचनाकार आपको लिखी दिए, आप इसको नोट कर लीजिएगा। आपके जहाँ आपका देखा जाए तो राजस्थान कल्चर से जहाँ आपका साहित्य से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहाँ आपकी जो राजस्थान की जो कृतियाँ हैं, यहाँ के साहित्यकार थे, उनकी जो कृतियों के बारे में पूछा जाता है, एक और एक क्वेश्चन तो कन्फर्म आता ही है। तो वहाँ आपको देखा जाए तो आपकी पुस्तक होंगी, ये पुस्तकों के रचनाकार हैं, तो वहाँ साथ साथ ही आपके रचनाकार तो राजरूपक आपके वीरभान है और मुहणोत नैन्सी ख्यात जो है मुहणोत नैन्सी। ठीक है, तो राजस्थान शब्द का उल्लेख यहाँ आया है। इसके अलावा हम चर्चा करते हैं यदि पूर्ण रूप से 1829 कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड राजस्थान के इतिहास लेखन में इनका काफ़ी हद तक योगदान रहा है। देखा जाए तो ये अंग्रेजी जो कंपनी थी उसके एक तरीके से उसमें इन्वॉल्व थे, उसके अधिकारी थे, और उनको जब यहाँ राजस्थान में पदार्पण उनका किया था तो राजस्थान के उन्होंने घूम घूम के राजस्थान का, उनके शासकों का क्या लिखा था? उन्होंने इतिहास लिखा था। ठीक है, तो यहाँ उन्होंने की एक पुस्तक है
द एनल्स एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये पुस्तक था। और इस पुस्तक में जो है इस भूभाग को क्या संबोधित किया था उन्होंने? राजस्थान। तो राजस्थान शब्द से संबोधित जो था पहला इंसान देखा जाए तो जो आपके अभी रिकॉर्ड में मौजूद है, हालांकि देखा जाए तो राजरूपक में भी उसका उल्लेख है, मूर्णोत्तर तो नैन्सी ख्यात में भी इसका उल्लेख है, परंतु 1947 के बाद जब आपका इतिहास लेखन हुआ था तो इतिहास लेखन में उन्होंने जो लिख दिया सो लिख दिया। ठीक है, तो ये तो आप भी जानते हो इतिहास का जो हमारे यहाँ लेखन हुआ था 1947 के बाद, वो इतिहास लेखन कैसे हुआ था। हालांकि जो भी इतिहासकार है या फिर कोई भी स्टूडेंट है या आप भी जो आपने भी इतिहास पढ़ा होगा, तो इतिहास जब आप पढ़ते हो तो आपको लगता है कि 1947 का जो इतिहास से पहले का इतिहास था काफ़ी हद तक उसको चेंज किया गया है, कई विचारधाराओं का उसमें समन्वय स्थापित किया गया है, उनको थोपा गया है। अब एज इस भारत को क्या है सेकुलर राष्ट्र बनाने की एक तरीके से जो प्रोसेसिंग थी तो वो उन्होंने एक स्टार्ट की थी। ठीक है, परंतु उन्होंने एज ए रिकॉर्ड में आरपीएससी से भी आप जाओगे तो वहाँ भी आपका आंसर है जो जेम्स रोड उनको बताएगी, यानी राजस्थान सबसे पहले कहाँ किसने इसको संबोधित किया था, राजस्थान का क्या उल्लेख कहाँ मिलता है, किसने इसका उल्लेख किया था। तो आपका एग्जाम भी आरपीएससी भी आपको बताएगी तो कर्नल जेम्स रोड आंसर। यदि आपने अपने राष्ट्रवादिता राजस्थान के इतिहास हमारे साहित्यकार इतने बड़े विद्वानों के द्वारा दिया गया नाम या पहले कोई उल्लेख किया है उसका आप अपने यदि राष्ट्रवादिता के आधार पर या इमोशन के आधार पर, भाई आप लोग यदि आप वीर भाण या उनका किसी का भी नाम लेते हो तो बिल्कुल आरपीएससी आपका सीधा सीधा नंबर काट लेगी, नेगेटिव में और जाओगे आप 1/3 नेगेटिव में। ठीक है, तो यहाँ रखिएगा एग्जाम आपको क्रैक करनी है, आरपीएससी के अनुसार चलना है, राजस्थान का जो अधीनस्थ बोर्ड है उसके अनुसार आपको चलना है, और वो जो चल रहे हैं जो पहले के जो ट्रेंड है वो सिस्टम है वो सिस्टम में के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, और उनके सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ जो है कर्नल जेम्स रोड ही आपका आंसर सही होगा। ठीक है, और इस पुस्तक का दूसरा नाम भी है सेंट्रल एंड वेस्टर्न सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है। तो ये इस किताब का क्या है, दूसरा नाम है द एनाल्स एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान और सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये दोनों ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1829 पूछा जा चुका है, जेम्स रोड पूछा जा चुका है। संभावना बिल्कुल कन्फर्म बनती है। कैसे की संभावना पर ही देखा जाए तो हमारे यहाँ मैक्सिमम जो पहले से क्वेश्चन आए हुए हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो वही होते हैं, तो ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, अब बात आती है यहाँ की क्या है कि ये तो आपके जो है उल्लेख किए हुए हैं, यानी कहीं ना कहीं आपका रिकॉर्ड है या किसी न किसी ने इसको संबोधित किया है। ठीक है, यदि हमारी बहियों में देखा जाए तो जो पुरानी बही हुआ करती थी, बहियों में इसको क्या नाम दिया है, रायथान दिया है। क्या नाम दिया है, रायथान। तो कई नामों से अब बाद उस देखा जाए तो बाद में जब इसके रिकॉर्ड की बात आती है, ये कहीं ना कहीं नाम जो है संबोधित किए हैं, कहीं ना कहीं अपने पुस्तक में इसका विवरण दिया है। और बात आती है जब इसका देखा जाए तो क्या है, यानी रजिस्टर्ड, यानी आपको कहीं ना कहीं इसका सरकार में बिल्कुल पूर्ण रूप से इसके नामकरण के तौर पर, तो आपका भाई 30 मार्च 1949 को जब बृहद राजस्थान पढ़ा होगा आपको, आपने बृहद राजस्थान, राजस्थान के एकीकरण में पढ़ा होगा बृहद राजस्थान। ठीक है, तो 30 मार्च 1949 को बृहद राजस्थान का क्या हुआ था, गठन हुआ था, और इस 30 मार्च को क्या मान लिया गया है, राजस्थान दिवस। इसको 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन 30 मार्च को है और 30 मार्च 1949 को बृहद राजस्थान, बृहद राजस्थान के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
ठीक है। तो ये राजस्थान दिवस जो है आपको 30 मार्च से है, तो यहाँ आपको रिकॉर्ड के तौर पर राजस्थान का नामकरण यहाँ से एक तरीके से स्थापित हो गया था। परंतु अभी भी भाई सर्टिफिकेट की तो आवश्यकता थी, और सर्टिफिकेट कौन देगा? सेंटर देगा, भारत देश देगा, राजधानी में बैठे हुए जो लोग हैं वो देंगे। राजस्थान तो एक स्टेट है, नवीन नवोदित राष्ट्र का जन्म हुआ था, और नवोदित राष्ट्र में राजस्थान जो राज्य था वो भी उभर के सामने आया था अन्य राज्यों की तरह। ठीक है। तब 26 जनवरी 1950 को इस भूभाग को क्या कर दिया था? राजस्थान नामकरण घोषित कर दिया, घोषित कर दिया था। ठीक है। और गजट में प्रकाशित एक तरीके से 26 जनवरी 1950 को ये यहाँ राजस्थान शब्द का आपका पूर्ण रूप से पुख्ता नाम जो था, इस भूभाग का नाम रख दिया था राजस्थान। भारत सरकार ने, यानी किसने दिया था ये? भारत सरकार, भारत सरकार। तो ये इसके नाम की जो थी विकास यात्रा थी, तो 26 जनवरी को ये जाके समाप्त होती है, और पूर्ण रूप से जो घोषित नाम है राजस्थान ये आता है आपके सामने। इसके अलावा जो आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, राजस्थान से संबंधित है, तो हम एक मैप बना लेते हैं। आपको भी मैक्सिमम लोगों को भाई मैप आना चाहिए। ठीक है, मैप तो आना ही चाहिए। अब ये राजस्थान है, ये ऐसा देखा जाए तो राजस्थान का क्या है? चतुष्कोणीय जो है इसका मैप है, यानी भूभाग का जो देखा जाए तो इसका किस तरीके से देखते हैं? चतुष्कोणीय के तौर पर। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, आपके पूर्व हो गया, आपका पश्चिम हो गया। ठीक है। तो अब देखा जाए तो अब क्या है इसका? 342 239, तो क्या हो गया इसका क्षेत्रफल? क्या हुआ भाई साहब? इसका क्षेत्रफल जो है 342 239 मैक्सिमम आप जानते होंगे, यानी देखा जाए तो आप 100% जो स्टूडेंट है वो जानते होंगे, आपके जबान पे ये इसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्या है? वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्रफल है। एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार पूछा गया, और एग्जाम में आने की संभावना भी। ठीक है। कई लोगों से नहीं भी आता है, स्टार्टिंग की जो तैयारी कर रहे हैं तो भाई उनको तो क्या पता है कि क्षेत्रफल क्या है, तो क्षेत्रफल 3,42,239 है। ठीक है। और यदि भारत के संदर्भ में, भारत के कुल क्षेत्रफल में यदि कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं, कुल क्षेत्रफल में कितना हिस्सा है? तो 10.41 10.41 10.41% जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा है राजस्थान का। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 100 150 200 बार तो आया ही है। तो ध्यान रखना है 10.41 दिमाग में बना रहेगा, सीधा सीधा फिगर है, रात में भी आपसे पूछा जाए तो आप नींद में से भी उसको बता दोगे। ठीक है। और यदि क्षेत्रफल के आधार पर, यदि भारत के क्षेत्रफल के आधार पर इसका क्या है? राजस्थान का है पहला स्थान। क्या है? पहला स्थान। और इससे पहले क्या था? वही स्थान पहला किसका था? मध्य प्रदेश का था। छत्तीसगढ़ जब बना था तो टूट गया था, उसके बाद स्थान आ गया था आपका राजस्थान का। तो राजस्थान का क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी भारत का सबसे बड़ा जो है राज्य वो है राजस्थान, पहले नंबर पे है। तो आपके यहाँ नॉर्मली आप क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है। आप इसको देख सकते हो। इसमें हम और चीज़ कर रहे हैं, जैसे कि राजस्थान का मैप है। अब बात आती है कि भाई
इसका क्या देशांतर है और क्या इसका अक्षांश है। ठीक है, तो ये 23 डिग्री और 3 मिनट। ठीक है, ये कौन सा है आपका उत्तरी अक्षांश। कहाँ है इसका उत्तरी अक्षांश। अक्षांश और देशांतर जो है आपके 0 से उत्तर में है। ठीक है, और 0 पे कौन सी है आपकी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से ऊपर है जितना भी क्षेत्र आपका गोलार्ध है वो कौन सा कहलाएगा उत्तरी अक्षांश, और 0 से जो नीचे भूमध्य सागर से वो क्या कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध या दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, और यहाँ आपके 0 से यदि 180 से जो आपके पूरब में है तो वो क्या कहलाएंगे आपके पूर्वी देशांतर, और वहाँ आपके कह सकते हैं कि 180 0 से 180 तक जो है आपका क्या कहलाएगा आपका पश्चिमी देशांतर। तो पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। तो यहाँ आपका दक्षिण वाला जो क्षेत्र है 23 डिग्री 3 मिनट से उत्तरी अक्षांश लगाकर, और आपका है 30 डिग्री और 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये इसका क्या है ये विस्तार है। ठीक है, और यदि आपके पूरब की हम बात करते हैं तो कितना है भाई 69 डिग्री 30 मिनट। ये कौन सा है आपका पूर्वी देशांतर। कौन सा है पूर्वी देशांतर, और यहाँ आपका है आपका बिल्कुल पूर्वी क्षेत्र में है वो कितना है 78 डिग्री और 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये विस्तार है, एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आपका भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र यानी आपका क्षेत्रफल में कितना हिस्सा है वो पूछा जा चुका है, स्थान पूछा जा चुका है, आपकी इसकी स्थिति जो है अक्षांश और देशांतर ये वो पूछी जा चुकी है। अब बात करते हैं कि ये इसके विस्तार जो है यहाँ पूरब से लगाकर और पश्चिम तक है, तो दूरी की चर्चा करते हैं तो कितनी है 869 किलोमीटर पूरब से लगाकर। और पूरब में इसका लास्ट छोर कहाँ है भाई लास्ट छोर जो है सिलावट। सिलावट, और सिलावट कहाँ है राजाखेड़ा। राजाखेड़ा तहसील, और राजाखेड़ा तहसील कहाँ है धौलपुर। तो इसका पूर्वी जो लास्ट छोर है तो वो क्या है सिलावट। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है सिलावट का। ठीक है, तो यहाँ आपका एग्जाम में ये भी आ चुका है कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त किस जगह होता है तो सिलावट है। यदि बात करते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट की तो धौलपुर है, बात करते हैं आपकी तहसील की तो राजाखेड़ा है, और यदि बात करते हैं जगह की तो सिलावट है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले सूर्योदय भी होगा और सूर्यास्त भी यहाँ का सबसे पहले होगा। ठीक है, और यहाँ पश्चिम में जब बात करते हैं आपकी जैसलमेर में तो यह कौन सा है कटरा गांव। कौन सा है भाई कटरा गांव, और कटरा गांव कहाँ है सम तहसील में, और डिस्ट्रिक्ट में आपका है जैसलमेर। ठीक है, लास्ट पश्चिम छोर कटरा गांव। ठीक है, तो यहाँ आपका सूर्य उदय भी सबसे बाद में होगा और सूर्य अस्त भी सबसे बाद में होगा राजस्थान में। राजस्थान की चर्चा करते हैं तो पश्चिम में है ये बिल्कुल सुदूर पश्चिम में। तो पश्चिम में आपका कटरा गांव जो बिल्कुल लास्ट में है सम तहसील, और आपका जैसलमेर में यहाँ सूर्य उदय भी सबसे बाद और सूर्य अस्त भी सबसे बाद। ठीक है, और यदि उत्तर से बात करते हैं तो उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण तक क्या है भाई इसका आपकी लंबाई के तौर पर देखते हैं तो ये है 826 किलोमीटर। 826 उत्तर से लगाकर दक्षिण तक। उत्तर में आपका है कोणा गांव, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है बिल्कुल आपको उत्तर में। कहाँ है श्री गंगानगर। कहाँ है श्री गंगानगर है, और दक्षिण का जो है आपका वो है बोरखेड़ा। बोरखेड़ा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और कहाँ है कुशलगढ़ तहसील, और कुशलगढ़ तहसील कहाँ है भाई बांसवाड़ा। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन हो गए आपके पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। इसके अलावा आपके पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जो है कितने कितने वर्ग आप कितने कितने किलोमीटर में इसका विस्तार है। एग्जाम में सारे के सारे फैक्ट आपसे पूछे गए हैं और भविष्य में भी इससे मैक्सिमम संभावना आपकी बनती है। ठीक है, एक यहाँ से क्या है कि आपकी कर्क रेखा भी गुजरती है। क्या निकलती है कर्क रेखा 23.5 डिग्री 23 डिग्री 30
मिनट गुजरती है। और कहाँ ये डूंगरपुर जो है, डूंगरपुर के दक्षिण और बांसवाड़ा के कहाँ मध्य से, बांसवाड़ा जिले से, बांसवाड़ा के मध्य से, ठीक है। तो बांसवाड़ा के मध्य से और डूंगरपुर जिले के दक्षिण से ये निकलती है और दोनों जिलों की क्या बनाती है, दोनों जिलों की सीमा, दोनों जिलों की सीमा निर्धारण का कार्य करती है। कौन है ये, कौन सी, कर्क रेखा, ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थान में कर्क रेखा जो है, आप जानते सारे हो, यानी आपने यदि हल्का सा पढ़ा है जानते सारे हो, परंतु एग्जाम के दृष्टिकोण से ये आपको सारे फैक्ट्स आने चाहिए और फटाफट आने चाहिए। स्टार्टिंग है, राजस्थान का स्वरूप है ये। तो आपको यदि सारे के सारे फैक्ट यदि आएंगे तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कोई गलत नहीं होगा और एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपके नंबर ज़्यादा आएंगे और आपके नंबर ज़्यादा आएंगे, सिलेक्शन की संभावना कन्फर्म बढ़ेगी। और आपके जो क्वेश्चन गलत होते हैं, कहाँ से होते हैं, फैक्ट के क्वेश्चन होते हैं। फैक्ट में थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ, कन्फ्यूज हुआ, सोचने पर आप मजबूर हुए, कन्फर्म आपको लगेगा कि जो आप सोच रहे हो वही सही है और वहाँ क्वेश्चन आपका हो जाएगा गलत। और क्वेश्चन गलत होते ही जैसे ही आपके 1/3 नंबर कटे, सीधे सीधे आप 10,000 लोगों से नीचे, ठीक है। तो ये फैक्ट जो है राजस्थान के आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या है, बिल्कुल ही बहुत महत्वपूर्ण है। और इस राजस्थान में कर्क रेखा की जो लंबाई है ये कितनी है, 26 किलोमीटर। एग्जाम में ये पूछा गया है, जितना भी मैंने यहाँ लिखा है एग्जाम में सारा का सारा पूछा गया है और ये सारे के सारे फैक्ट हैं राजस्थान से संबंधित। तो 26 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है, राजस्थान में होकर जो निकलती है। तो ये कर्क रेखा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा की क्या है, सीमा बनाती है। डूंगरपुर के दक्षिण से निकलती है और बांसवाड़ा के कहाँ है, आपके मध्य से निकलती है। और इस रेखा के सबसे नज़दीक कौन सा है, एग्जाम में पूछा गया है सबसे नज़दीक, और सबसे नज़दीक है बांसवाड़ा। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो ये आपका राजस्थान का देखा जाए तो ये फैक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट यदि फैक्टों के संदर्भ में हम और चर्चा करते हैं राजस्थान के, तो बात आती है आपकी यहाँ के प्रतीक चिन्हों की। कौन से आती है, प्रतीक चिन्हों की। अब प्रतीक चिन्हों के संदर्भ में, ठीक है, तो राजस्थान का राज्य वृक्ष पूछा गया है। और राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है भाई साहब, खेजड़ी, ठीक है, खेजड़ी है। और भारत के कौन से है, प्राचीन वृक्षों में शामिल है, प्राचीन वृक्षों में से एक है खेजड़ी। राजस्थान की पहचान खेजड़ी है। खेजड़ी मैक्सिमम कहाँ मिलती है, शेखावाटी में मिलती है। अब ये राज्य जो आपके वृक्ष का जो दर्जा मिला है, कब मिला है इसका, 31 अक्टूबर 1983। 31 अक्टूबर 1983 को इसको राज्य वृक्ष घोषित किया था राजस्थान सरकार ने, ठीक है। तो 31 अक्टूबर 1983 ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है। खेजड़ी है, इसके बारे में पूछा जा चुका है। और यदि बात आती है वैज्ञानिक नाम की, यह है इसका वैज्ञानिक नाम। और वैज्ञानिक नाम क्या है, प्रोसोपिस सिनेरिया, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, ये है इसका वैज्ञानिक नाम। पूछा जा चुका है, 100 बार पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, ठीक है। तो ये वैज्ञानिक नाम है। इसको घोषित किया 31 अक्टूबर 1983 को। और इसको क्या कहा जाता है, मरुस्थल का कल्प वृक्ष। इसको क्या कहा जाता है, मरुस्थल का कल्प वृक्ष। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। और यानी कह सकते हैं इसको धर्म ग्रंथों में क्या है, ये समी, इसको क्या कहते हैं, समी वृक्ष। और समी वृक्ष का उल्लेख कहाँ है, धर्म ग्रंथों में, ठीक है। और समी वृक्ष की पूजा कब होती है, ये आपके है दशहरा, ये पूछा गया है। समी वृक्ष की पूजा कब होती है, ये आपके दशहरे पे समी वृक्ष की पूजा कन्फर्म मानी जाती है। अच्छा, इसका स्थानीय नाम क्या है, जाटी। ये नाम क्या है इसका, स्थानीय, और स्थानीय नाम है इसका जाटी, ठीक है। और इसी खेजड़ी के जो वृक्ष है, इसको बचाने के लिए 1730 में चिपको आंदोलन चलाया। 1730 में क्या था, चिपको आंदोलन, जो विश्व प्रसिद्ध आंदोलन था 1730 में। और किसकी अगुवाई में हुआ था ये भाई, अमृता देवी बिश्नोई,
प्रकृति संरक्षण पर्यावरण से रिलेटेड इसके पुरस्कार दिए जाते हैं। अमृता देवी देखा जाए तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो आंदोलन था उसकी अगुवाई की थी अमृता देवी बिश्नोई ने। कहाँ संबंध था, बिलोंग करती थी ये खेजड़ली से, यानी खेजड़ली में हुआ था ये आंदोलन। कहाँ हुआ? खेजड़ली गांव, खेजड़ली गांव 1730 में हुआ था। अमृता देवी बिश्नोई और इसके साथी जो थे 363, और इस आंदोलन में क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। ये सारे के सारे वृक्षों से चिपक गए थे, वृक्षों से चिपक गए थे। उन्होंने उनको काटने नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई वृक्षों को काटो तो उससे पहले कुल्हाड़ी कहाँ चलाओ? हमारे ऊपर। और उन्होंने ये काटना स्टार्ट किया था। तो उन वृक्षों को बचाने के लिए जो देखा जाए तो हमारी उस क्षेत्र की पूरी क्या थी? ये जीवन रेखा थी। जीवन रेखा कौन सी थी? खेजड़ी। खेजड़ी से आपके पशु भी पलते हैं। खेजड़ी जो है आपके यहाँ से फल भी प्रदान करती है, छाया भी प्रदान करती है, और फल जो है इसके सांगरी है। हमारे राजस्थान का सबसे प्रमुख जो व्यंजन के तौर पर सब्जी बनाई जाती है पचकूड़ा, सांगरी। भाई कैर सांगरी खाई होगी तो पचकूड़ा में शामिल है सांगरी, ठीक है। तो इसके फल जो है क्या कहलाते हैं? सांगरी। तो चिपको आंदोलन 1730 में किसकी अगुवाई में? अमृता देवी। कितने शहीद हुए थे? 363। ये आपको एग्जाम में पूछा गया है। और इसकी दोनों बेटियां और पति जो थे इसमें सारे शहीद हुए थे, ठीक है। अब इसके नाम पर विश्व में पहला जो है आपका देखा जाए तो वृक्ष क्या है? प्रतिवर्ष वृक्ष मेला। भाद्रपद सुदी दशमी ये मेला लगता है भाई खेजड़ली गांव में। विश्व का एकमात्र क्या है? मेला है वृक्ष मेला, एकमात्र वृक्ष मेला, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आया है, समी का क्वेश्चन आया है, जांटी का आया है, मरुस्थल का आपका कल्प वृक्ष है, इससे संबंधित क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। प्रोसोपिस सिनेरेरिया वैज्ञानिक नाम, इससे पूछा जा चुका है। तो ये देखा जाए तो प्रतीक जो चिन्ह है हमारे राज्य वृक्ष जो है इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और मैक्सिमम भविष्य में संभावना इसकी बनती है। नेक्स्ट जब है राज्य पक्षी है तो राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? गोडावण। ये राजस्थान का स्टार्टिंग का जो स्ट्रक्चर है जो आपको यानी हर स्टूडेंट को याद होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से कभी पूछा जाए तो ये एग्जाम से इससे क्वेश्चन 1 2 3 क्वेश्चन कन्फर्म मिलते ही है। तो ये स्टार्टिंग से राजस्थान का जो स्ट्रक्चर है उसकी जो प्रारंभिक जानकारी है वो तो वही आपको याद रखनी होंगी। तो राज्य पक्षी के तौर पर कौन सा है भाई? गोडावण। और कब घोषित किया था राज्य सरकार ने? घोषित किया था 21 मई 1981 को। 21 मई 1981 को ये घोषित किया था राज्य पक्षी गोडावण को। और उसका वैज्ञानिक नाम कौन सा है? वैज्ञानिक नाम है कोरियोटिस नाइग्रिसेप्स। कोरियोटिस नाइग्रिसेप्स वैज्ञानिक नाम है। ये ध्यान रखना, आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। इसका एक नाम जो है हिंदी में बनता है आपका मालमोलड़ी, अन्य नाम है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है सोनचिड़िया, ये पूछा जा चुका है, और हुकना ये भी पूछा जा चुका है। एक नाम है गुदनमेर, ये भी पूछा जा चुका है। तो ये इसके अन्य नाम कौन से हैं? मालमोलड़ी है, सोनचिड़िया है, हुकना है, आपके गुदनमेर है। और कैसा प्राणी है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, शर्मीला प्राणी है, एकांतवासी है, ठीक है। वर्तमान में क्या है? इसको संरक्षित करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है क्योंकि इसकी संख्या है जो दिन कम होती जा रही है। अच्छा, उसके कारणों के तौर पर जब उनके सामने आई बात कि जहाँ जहाँ इसके जो स्थान है यानी आवास जो है वहाँ से ऊपर से जो क्या जा रही है आपकी लाइट, यानी बहुत जो आपकी जो लाइट के जो तार जा रहे हैं वो उसका एक कारण है, उसकी एक तरीके से प्रेजेंट क्षमता को भी प्रभावित कर रहा है और वहाँ उसके लिए खतरा भी है, ठीक है। तो इन नामों के संदर्भ में अच्छा, इसका नाम जो अंग्रेजी में क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आगे संभावना बहुत बनती है, ठीक है। तो कई नाम है, मालमोलड़ी, सोनचिड़िया, हुकना और गुदनमेर है। और इंग्लिश का नाम जो है इसका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। और वैज्ञानिक नाम के तौर पर देखा जाए तो कोरियोटिस नाइग्रिसेप्स का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। तो इसका जो आवास के तौर पर है ये मिलता कहाँ है मैक्सिमम? तो ये आपके राष्ट्रीय मरुउद्यान में है। राष्ट्रीय मरुउद्यान कहाँ है भाई साहब? जैसलमेर।
तो जैसलमेर में ये मिलता है। इसके अलावा शौकलिया है, और शौकलिया आपके कहाँ है, अजमेर में। इसके अलावा सौरसेन है, और सौरसेन कहाँ है आपकी, बारा। ठीक है, तो आपके जैसलमेर, इसके अलावा अजमेर और बारा, यहाँ ये मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं हम राज्य पशु के तौर पर, और राज्य पशु हमारे कौन से हैं, दो, एक है चिंकारा, दूसरा है ऊँट। ठीक है, अलग अलग है। अब समस्या आती है कि भाई दोनों ही है, राज्य पशु है, तो इनकी श्रेणी बना दी गई है। ठीक है, तो इनकी श्रेणी क्या है, ये वन्य जीवों के तौर पर, वन्य जीव की श्रेणी, यानी वन्य जीव श्रेणी में ये क्या है आपके, राज्य पशु। और ऊँट जो है आपके पशुधन, यानी पशुधन श्रेणी के जो राज्य पशु हैं वो कौन से हैं आपके, ऊँट है। और वन्यजीव श्रेणी के जो आपके राज्य पशु हैं वो है आपके चिंकारा। ठीक है, तो चिंकारा और ऊँट जो है आपके दोनों राज्य पशु हैं, अलग अलग श्रेणियों में। ठीक है, आपका चिंकारा जो है इसको घोषित किया था राज्य पशु 22 मई 1982। कब किया था, 22 मई 1982 में इसको राज्य पशु के तौर पर घोषित किया था। और इस चिंकारा का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, गजेला गजेला। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, गजेला गजेला का आपका पूछा जा चुका है। इसके अलावा ये क्या है, एंटीलोप प्रजाति का है। ठीक है, और इसके अलावा आपका जो ऊँट है, ऊँट को आपको राज्य पशु कब घोषित किया था, 19 सितंबर 2014 को। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका राज्य पुष्प के तौर पर है, राज्य पुष्प आपका रोहिड़ा है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और रोहिड़ा को क्या कहते हैं भाई, राजस्थान का सागवान। ठीक है, इसके अलावा आपको मारवाड़ का टीक, राजस्थान का सागवान और मारवाड़ का टीक किसको कहा जाता है, रोहिड़ा को। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है राज्य पुष्प के तौर पर। अच्छा, इसको घोषित कब किया था, 1983 में। और इसका वैज्ञानिक नाम जो है आपका, वैज्ञानिक नाम है टेकोमेला अंडुलेटा। एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, आगे की भविष्य में संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। तो हमने जो भी राजस्थान के स्ट्रक्चर के संदर्भ में जो आपसे जो चर्चा की थी, यहाँ कहीं ना कहीं इनसे हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन के संदर्भ में आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपके स्ट्रक्चर हर एग्जाम में यहाँ से इसको पढ़ोगे तो जो हमारी स्टार्टिंग में जो थंबनेल की टैगलाइन है पढ़ोगे तो एग्जाम में ज़रूर आएगा। ठीक है, इसको चरितार्थ करते हुए हमने ये आपके सामने ये स्टार्टिंग में राजस्थान की जानकारी लेके आए। ठीक है, धन्यवाद।